एवरीवन, सो स्वागत है आप सबका Adda247 में। मैं वत्सला मिश्रा लेकर आई हूँ केमिस्ट्री क्लास 12 की। केमिस्ट्री क्लास 12 की हमारी चल रही है द सॉलिड स्टेट, है ना। द सॉलिड स्टेट में क्वेश्चंस भी होंगे कुछ, और उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी चाहिए होंगे आपको। तो पेन एंड पेपर लेकर बैठ जाइए, हम देख रहे हैं NCERT के बैक एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन। क्वेश्चन प्लीज। यस, आपका जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज मेंट बाय द टर्म कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, एंड उसके बाद पूछा गया कि कोऑर्डिनेशन नंबर, कुछ एटम्स दिए हैं, मतलब कुछ स्ट्रक्चर्स दिए हैं, उनके कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी कि क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हो तो बेसिकली होता है नियरेस्ट नेबर्स, यानी कि एक आपने एटम ले लिया या उसके चारों ओर एटम्स की बात आपने की बेसिकली, तो कितने नियरेस्ट एटम्स हैं उस गिवन कंपाउंड में, ठीक है, उस गिवन एटम में जो कि कॉन्टैक्ट में हैं उनके, दैट इज योर कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे कि आप NaCl का लेते हो, आप KCl का लेते हो, बहुत सारे क्रिस्टल्स का लेते हो, तो ऑपोजिटली चार्ज जो भी आयंस रहेंगे उनके भी नंबर्स आप बताओगे। बेसिकली यही होता है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे कि इसमें पूछा जा रहा है, आप ले लो एग्जाम्पल। भाई एग्जाम्पल में आपने इस क्वेश्चन को ही ले लिया। ए में पूछा जा रहा है क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। तो क्योंकि वो क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर है, 12 एटम्स होते हैं जो घेर के रखते हैं उसको, यानी नियरेस्ट नेबर्स 12 होते हैं, इसलिए इनका नंबर ही 12 होता है। अगर हम सेकेंड वन की बात कर लें जिसमें केवल बॉडी सेंटर्ड है, तो इसमें केवल 8 होते हैं, बस दैट्स इट, यही है आंसर। तो बस इतना याद रखिए कि नियरेस्ट नेबर्स कौन कौन से हैं आपके उन एटम्स की, उसी को आप कहते हो कोऑर्डिनेशन नंबर। थैंक यू सो मच आज के लिए। इन क्वेश्चंस को ऐसे ही रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।